विद्युत रासायनिक सेल, सबके पास कॉपी होगी अपनी अपनी, सबके पास है। जो लोग नोट्स नहीं लिए तो लिख डाले होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में मैंने बेसिक चीजें बता दी थी और पार्ट के बारे में बता दिया था कि इस पार्ट में है क्या क्या। ठीक, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको तुम रट भी लोगे तो भी काम हो जाएगा, बाकी समझ लोगे तो तुम्हारी आगे की जर्नी थोड़ी सी इजी रहेगी। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पहला चैप्टर भी पूरा अपलोड हो चुका है, जिसको देखना हो देख सकता है। साथ में फिजिक्स की भी मिल जाएगी। विद्युत रसायन में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हो कौन सा है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल के कई नाम हैं, जैसे वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल, और इन दोनों का उदाहरण आता करता है डेनियल सेल। डेनियल सेल ऐसा सेल है जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे। इलेक्ट्रोड बदलोगे तो शायद मेरे हिसाब से नाम बदल जाना चाहिए, कंफर्म जानकारी नहीं है। इसमें पढ़ना क्या है, हमें ये क्लियर रखना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। बस इस सेल को बनाने के पहले साइंटिस्ट लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि एक पात्र लिया, ठीक, कांच का किसी का भी, और इसमें इन्होंने क्या भर दिया? खूब सारा विलयन भर दिया। ठीक, कोई सा भी विलयन भर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता कौन सा विलयन भरे ये। ठीक है, दो में से एक हम भर लेते हैं। चलो यहाँ पे आ गया, मान लो CuSO4 आ गया। क्या आ गया? CuSO4। ठीक, ZnSO4 भी हो सकता है। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसी से बना देते हैं, जिंक की एक रॉड डाल दी। क्या डाल दी? जिंक की रॉड। बहुत मोटी रॉड हो गई। रॉड यानी जानते हो तुम लोग क्या है? इसी को आगे चल के क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोड। यहाँ तुम ZnSO4 भी ले सकते हो और CuSO4 भी ले सकते हो। बस यहाँ पे पात्र जो है कांच का है। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि इसमें हम जिंक का पात्र क्यों नहीं लेंगे। ठीक, उसका आंसर मैं कराऊंगा। बस जैसे ही इसको डाले तो इन्होंने देखा क्या कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतला हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो रहा है? पतला। इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ विलियन में डाले, और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नीला होता है, पता है ना सबको, नीला थोथा कहते हैं इसे। जहां तक तो ये ब्लू कलर का था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रोड इस आकार का था, ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होने लगा? पिघलने लगा। ठीक, पिघल के यहाँ पे इन्हें कुछ अवक्षेप मिलने लगे। ठीक, मिलने लगे, और विलियन का रंग क्या होने लगा? नीला से मतलब बिना कलर का होने लगा। ठीक, यहाँ हुआ क्या गया? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? जो विलियन था वो नीला से क्या हो गया? कलरलेस होने लगा धीरे धीरे। ठीक, दूसरी बात, जो विलियन था पहले वो ठंडा था, लेकिन अभिक्रिया जैसे होने लगी ऑटोमेटिक गर्म। यहाँ आदमी कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक, दूसरी बात, जिंक में क्या हो रहा था? जिंक का जो रॉड था वो रॉड ऐसे से क्या होने लगा? जिंक का रॉड ऐसे होने लगा। ठीक है, होने लगा। तीसरी चीज और चौथी चीज आई, अवक्षेप कुछ मिलने लगा, यहाँ में नीचे कुछ प्राप्त होने लगा यहाँ पर। ठीक, ये इन्होंने देखा। बात ये थी कि इसमें उन्होंने अभिक्रिया जब चेक की तो क्या हो रही थी। यहाँ जो जिंक था, जिंक को जब भी लिखा जाएगा तो उसकी अवस्था बताई जाती। तुम जानते हो कि रासायनिक समीकरण ऐसे लिखते हैं। तो जिंक कैसा है? अभी सॉलिड है। जब इसको इस विलियन में डाले तो ये किससे क्रिया करने लगा? CuSO4 से। ठीक है, तो ये जो जिंक था ये किससे अब क्रिया कर रहा है? CuSO4 से। और ये क्या बना रहा है? ZnSO4 और प्लस Cu2 प्लस आयन। समझे? नहीं, Cu सॉलिड रहेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। अगर यहाँ देखा जाए किसका ऑक्सीकरण हुआ किसका अपचयन हुआ, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीकरण संख्या। नॉर्मल सी बात, देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, वीडियो चालू है। ठीक, इसकी क्या होगी? शून्य। यहाँ से ज्ञात करो कॉपर की, तो SO4 की क्या होती? -2। x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? +2। ये आगे इसकी +2। यहाँ पे जिंक की लाओ, सेम चीज +2, और यहाँ क्या हो गई? 0 होती है। अब अगर ध्यान से देखा तो किसका ऑक्सीकरण हुआ किसका अपचयन? तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या घट गई, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। ये मैंने पिछले वीडियो में पिछली क्लास में बहुत आसान भाषा में बता दिया था, और ये यहाँ बनना चाहिए तभी बनेगा। तो जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने का मतलब हम बेसिक समझे थे, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी इसमें क्या हो रहा है? जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हो क्या रहा था? अगर मैं इसको ये हटा के लिख दूं, यहाँ ऑक्सीडेशन वाला अब किया गया है, ऑक्सीडेशन में हुआ है जिंक, कन्वर्ट हो गया है जिंक 2+ में, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए। ठीक है,
तो जब ये इन्होंने देख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तब पाया इन्होंने कि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ही है, समझे। जैसे यहां से मान लो एक जिंक यहाँ आ गया, ये कौन आ गया, जिंक। तो ये जो जिंक है ये कौन सा जिंक है, ये जिंक 2+ है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक, एक बार शुरू से प्रोसेस ही बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कोई जिंक था, वो यहाँ पे आ गया, ये आ गया जिंक 2+ आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया, समझे। यहाँ से मान लो कोई जिंक इधर आ गया, तो जिंक 2+ आ गया, और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो ऐसे ही अब 1-2 ठो तो रहता नहीं परमाणु, परमाणु 1-2 थोड़ी रहता है। तो इतने में एवोगैड्रो संख्या यानी 6 लिख के 23 जीरो लगा दो, तो 23 जीरो तो हम कभी गिनते ही 9 में बिलियन आ जाता है, उतनी तो दुनिया की आबादी ही है, उससे ज्यादा आबादी भी नहीं। तो बात यह है कि ये बहुत मात्रा में इसमें परमाणु होते हैं, ये नहीं कि ऐसे तो चुक जाएगा पूरा जिंक खत्म। हाँ चुकेगा समय के साथ, ये क्या है नीचे पिघलते जा रहा है, नीचे ऐसे गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। और ये जो अवक्षेप मिल रहा है वो किसका है, अवक्षेप किसका है, सॉलिड का, कॉपर का, किसका, कॉपर का। जिंक तो चपक गया जिंक क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, ठीक है। ये अभिक्रिया इन्होंने देखी, ये अभिक्रिया में इन्होंने ये पाया कि जिंक का रॉड पूरा का पूरा कैसा हो रहा है, निगेटिव। जिंक का रॉड क्या हो रहा है, निगेटिव। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक 2+ आयन है कहाँ आ रहा है, विलयन में, और ये विलयन में SO4- आयन से क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन पढ़े होगे तुम लोग। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ रहा है, अपने इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन आ गए। अब साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं, उनको सिर्फ ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन चल दे। इलेक्ट्रॉन चल दिया तो क्या चल दिया, करंट चल दिया, बस उल्टा डायरेक्शन में। तो पहला स्टेप इनका हुआ डन, ठीक है। दूसरे स्टेप में जब ये आए तो इन्होंने ये बोला कि इसके साथ तार जोड़ के एक और ऐसा ही सिस्टम बना दें, तार जोड़ के एक और सिस्टम बना दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चल देंगे। जैसे मान लो कुछ जगह पानी रखा है, उस पानी में ऐसे, तो मान लो फर्श में पानी, उसमें ऐसे हाथ कर दो तो ढलान तरफ पानी नहीं चल देता। वही इन्होंने दिमाग लगाई, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन रखें, अगर ऐसे में तार जोड़ के ऐसे कर दूं तो इलेक्ट्रॉन चल देंगे, है ना। बस वही आ किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक। इसमें बहुत भयानक वोल्टेज आता है, हमें वोल्टेज भी समझना है। तो पहले स्टेप में हमने ये देखा कि ऑक्सीकरण हो रहा था, अर्थात जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक 2+ यानी एक्वस आयन बना रहा था। एक्वस तो बताया था ना मैंने, जो विलयन के रूप में होता है, एक्वस आयन होता करता है। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इसको समझना है। दूसरा वाला थोड़ा ध्यान से समझना। एक पात्र में तो इन्होंने क्या लिया, जिंक सल्फेट, और इसमें जिंक का रॉड लगा दिया, ठीक है, और ये भरा हुआ है। फिर बगल में एक और पात्र ले लिए और उसमें भर दिया इन्होंने CuSO4, दोनों एक एक मोलर लिए थे, ठीक है, ऐसा लिया। अब इस वाली प्रक्रिया में जो जिंक का रॉड है, इसमें हो क्या क्या रहा था, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे कहाँ आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसको कौन सा वाला बोल दिया, निगेटिव टर्मिनल, है ना, ऋणावेश वाला सिरा। और इधर कुछ नहीं था, इधर बेचारा उदासीन ही था, तो भी इसको बोल दिए पॉजिटिव। ऐसा इसको पॉजिटिव इसलिए बोल दिया क्या कि चलो एक निगेटिव है तो दूसरे क्या बोल दो, पॉजिटिव बोल दो, है ना, इसलिए आप बोल दिए, बाकी कोई साइंस नहीं था। जिंक में हम ये जानते हैं कि ये टूटेगा तो जिंक 2+ और SO4 2- बनाएगा, ये भी टूटेगा तो क्या बनाएगा, Cu 2+ और SO4 2- बनाएगा, है ना। ये क्यूप्रस आयन नहीं, क्यूप्रिक आयन और सल्फेट आयन, ये जिंक आयन और ये सल्फेट आयन। अब ये तो विलयन था, इसमें हम कौन सी अवस्था लिखते करते हैं, एक्वस लिखते हैं ना। ये भी कौन सी अवस्था में, एक्वस। लेकिन ये वाला जिंक कैसा है, सॉलिड, और यहाँ पर रखा जाता है कॉपर, ये भी कैसा है, सॉलिड। साइंटिस्ट ने क्या देखा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, मतलब ये वाला क्या हो रहा था, पिघल रहा था ना, और ये वाला पिघल रहा था। बात ये कि ये जितना ही पिघलेगा उतना ही मोटा होगा, कैसे होगा वही समझना है। इन्होंने बोला कि विलयन में किसकी मात्रा बढ़ रही है, विलयन में प्लस आयन बढ़ रहे हैं, विलयन में कौन बढ़ रहे हैं, प्लस आयन। क्यों, पहले मान लो जिंक कितने थे, 100+ थे, ठीक है, समझना। सल्फेट के कितने थे, 100- थे, तो विलयन कैसा था, उदासीन, मतलब जो ZnSO4 था वो कैसा था, उदासीन था। जैसे ही हम जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक ही डाले, कॉपर सल्फेट नहीं डाले, कॉपर सल्फेट डालेंगे तब तो प्रतिस्थापन होगा, अभी जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक ही डाल दिए, उल्टा काम कर दिए। तो इसमें यह देखा इन्होंने कि जिंक का जो सॉलिड वाला हिस्सा है, कौन, जिंक का सॉलिड वाला हिस्सा, वो टूट रहा है और क्या बना रहा है, जिंक 2+ एक्वस बना रहा है।
और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है जो कि कहाँ है, उसके छड़ पर है ना। और जो जिंक एक्वस है वो कहाँ आ रहा है, विलयन में। एक्वस है, लिक्विड अवस्था में रहेगा तो कहाँ आ जाता है, वो विलयन में आ गया। अब विलयन में आएगा तो यहाँ से जिंक 2+ की मात्रा क्या होगी, यहाँ से जिंक 2+ की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लो पहले ये छड़ मैं नहीं डाला तो ये मान लो कितने थे, ये +100 थे और ये -100 थे, तो विलयन कैसा था, 0। अब जब मैं जिंक की छड़ डाला, जिंक की छड़ थोड़ी थोड़ी पिघली, है ना, पिघली तो एक्स्ट्रा जिंक आया, एक्स्ट्रा जिंक आया तो अब मान लो जिंक कितने आ गए, 20 तो जिंक आ गए, एक्स्ट्रा कितने आ गए, 20, तो ये +120 हो गया और ये माइनस सल्फेट तो उतना ही ना है, क्या सल्फेट बढ़ा घटा, सल्फेट उतना ही, तो बराबर क्या आ गया, +20। तो विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशी, कितना, जितना जिंक आएगा, समझे। तो इस विलयन में कैसा चार्ज आने लगेगा, प्लस चार्ज आने लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर है, चलो ये बहुत बढ़िया समझ गया तुम लोग। अब हम ये समझे कि यहाँ पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे और साइंटिस्ट कर क्या रहे थे, बस एक इससे तार जोड़ रखे, एक इधर साइड तार जोड़ के, है ना, इनको ऐसे आपस में जोड़ रहे थे, मतलब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को आपस में किसी तार से जोड़ रहे थे। और जैसे ही तार से जोड़ा इन्होंने और यहाँ पे क्या लगा दिया, या तो वोल्ट मीटर लगा दिया या तो अमीटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, चाहे वोल्टेज बता दे चाहे करंट बता दे। अब वोल्टेज बताएगा तब ना करंट चलेगा, बिना वोल्टेज के थोड़ी करंट चलता है, ओम का नियम है ना, बोध में उल्टा लिखा है। तो ये बताना है यहाँ पे, जैसे ही इन्होंने तार जोड़ा, मान लो अभी नहीं जोड़ा है, ठीक है, अब ये ले जाके लुग्गी फंसाए, यहाँ पे ये तार इन्होंने टच करा दिया, जैसे ही टच हुआ जोई, फिर 0 हो गया। ये जो सुई थी ये आगे गई फिर 0 में आ गई, 1-2 सेकंड चला। अब एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं पता, बहुत कम समय, ऐसा लिखा है किताबों में, बहुत कम समय के लिए ऐसा हुआ, मतलब करंट चला। इन्होंने जो सोचा कि छड़ में खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अगर मैं इन्हें तार लगा के बोल दूं उड़े तो इलेक्ट्रॉन चल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन चले, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत देर नहीं चले, इलेक्ट्रॉन चल के फिर ठंडा गए। ये तो इनको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन चले, इधर साइड कौन चले, इलेक्ट्रॉन। अब इधर इलेक्ट्रॉन चले तो करंट इनका अपोजिट चला होगा इधर साइड, उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को कुछ और समझना है। बात ये थी कि ऐसा हुआ क्या कि ये रुक गई अभिक्रिया, वो बाद में देखेंगे, ठीक। पहले हम ये समझ लेते हैं, इधर साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इधर साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलता करता है उसको एनोड कहा जाता है। जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको एनोड। तुम ये बताओ, धन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जाना, ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, है ना, जैसे हाँ जानते ही हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए इसको एनोड बोल देते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है इसलिए इस सिरे को क्या बोल दिया जाता करता है, कैथोड बोल दिया जाता है। इसीलिए इनको एनोड और कैथोड कहते हैं। बाकी नॉर्मली अभी तक हम यही जानते थे, कैथोड ऋणात्मक होता है और एनोड धनात्मक होता है, यही ना जानते थे। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ का एनोड ऋणात्मक है और कैथोड धनात्मक है। यहाँ का एनोड ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका जो साथी था जिंक वो यहाँ आके धनायन बना लिया था, ठीक है, और ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, इस कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसको क्या बोल दिया गया, ऋणायन। ये धनावेशित नहीं है, बस बोल आ दिए, एक तो माइनस है तो उसको बोल दे कि तुम हो गया प्लस हो जाओ, ठीक है, बस, बाकी उसकी कोई खास जरूरत थी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो होगा क्या, ये समझो। अब ये इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहाँ तक आया। अब इधर साइड तुम्हें समझना, जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसके विलयन में कौन है, इसके विलयन में Cu2+ है, तो Cu2+ तो आयनित अवस्था में है। ये ऐसे समझो कि ये धनायन ऋणायन लड़का लड़की है और ये ठोस नहीं है। ये कैसे हैं, ठोस यानी जैसे अभी तुम लोग एकदम बंध के बैठे हुए हो, ठीक, ये दोनों घूम भाग रहे हैं, ऐसे हाथ पकड़ के दोनों उड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी नहीं उड़ रहे हैं, ठीक। बहता हुआ द्रव है, द्रव कैसा है, बह रहा है, द्रव एकदम ठोस नहीं है। ये जो कॉपर ही एकदम ऐसे है, कहीं नहीं जाना है। यहाँ का जो कॉपर है ऐसा नहीं है, यहाँ का कॉपर चलायमान है, चलते फिरते रहता है। चला होंठे चलिए देखिए, होंठे मोमोज बना थे लागत है, ऐसे जा रहा है तो सहेली के साथ घूम भाग रहा है। ये वाला कॉपर क्या है, मेहरा है, बगंटा है। ये वाला कॉपर एकदम सख्त आदमी है ना। आगे की लाइन अच्छी नहीं लगती, चलो यहाँ ध्यान दो। कॉपर वाला आयन ये तो घूम भाग रहा था क्योंकि विलयन वाली अवस्था में एक्वस है ना,
एक्वा है लिक्विड के रूप में, तो ये चलते रहता है। तो इसको यहाँ पे क्या दिख गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख गए ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिंक ने भेजे उधर साइड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेगा तो कौन है यहाँ पे, Cu2+ आयन है। तो ये जितने Cu2+ आयन हैं ये किधर की ओर दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। कहाँ दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। और ये जो Cu2+ आयन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सॉलिड हो जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ वाला जो जिंक कर रहा था उसको समझते हैं हम। यहाँ जिंक क्या कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा था, है ना। और इसी को हमने क्या बोल दिया था, ये जो जिंक है, ये वाला जिंक क्या था, सॉलिड था, और ये वाला जिंक क्या था, एक्वस। मतलब विलयन के अंदर अब ये टहल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और ये वाला जिंक एकदम सीधा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इस धातु की सतह पर है। इधर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, और यहाँ पे जो Cu2+ आयन था, यहाँ कौन था, क्या ढूंढ रहे हो, कुछ लिखना है जो पेन ढूंढ रहे हो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ जो Cu2+ आयन था, ठीक, इसको यहाँ पे क्या दिखेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना देगा, CO। इनके फेज समझते हैं हम, ये भी एक्वस था और ये क्या बना देगा, सॉलिड। समझो, बहुत गहरी वाली बात है। चित्र भी ऐसे ही बनाने है, पतला बनाने मोटा, तुम लोग डायरेक्ट बना दियो, है ना। एक इलेक्ट्रोड पतला बनाना चाहिए, एक मोटा बनाना चाहिए। मैं बुक से भेजा था फोटो, है ये पतला है, अरे पेपर में इतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ विलयन में खूब सारे प्लस माइनस रहते हैं, है ना। विलयन में तो इसके भी आयन है, इसके भी आयन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत धन आयन को होती है कि ऋण आयन को, धन आयन को, कल सब बताया था मैंने। तो यहाँ Cu2+ आयन आएंगे और ये जो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से उनको ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके क्या बना देंगे, सॉलिड बना देंगे। अब सॉलिड हो गया यानी ये इलेक्ट्रोड पर ही आएगा। यहाँ का जिंक क्या हो रहा था, लिक्विड बन रहा था। यहाँ का कॉपर लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। यहाँ का जिंक सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वो एक्वस बोलना चाहिए लेकिन हो गया। और यहाँ का जो एक्वस है कॉपर, वो क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है। नहीं सर मुझे सॉलिड एक्वस समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पानी और पत्थरा लिखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक। अब अंग्रेजी में है पूरा, अब इसको क्या लिखा जाए, सा उ सा ओ चतुर्दशा। चतुर्दशा में 14 हो जाएगा ना, सौ नहीं लिख सकते भाई। जहां आ आएगा तो वहां ऐसे करना पड़ेगा। संस्कृत अंग्रेजों ने बनाई है दुनिया, तो अंग्रेजों को ही अब मानना पड़ेगा। चतुर्दशा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्थ। वहां चतुर्थ लिखेंगे दोस्तों, गलती हो गई मुझसे। साऊ सा साऊ साओ चतुर्थ। 2+ को कैसे लिखेंगे, 2 धन आए ना। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, मोटा होगा। अच्छा इसी से मोटा कर देता हूं। तो ये वाला जो प्लेट था ये क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा मोटा। एक्स्ट्रा कितना आ गया, ये मत बोल देना कि फ्लास्क बन गया है। इसी में तो हम लोग को गुलाबी वाली संरचना बना के आए थे। गुलाबी वाले फिनोल्फथलीन, क्या नाम था उसका, बेंजोक्विनोन, फिनोक्विनोन, छोड़ो। बात ये है दया कि ये जितना ही पतला होगा उतना ही ये मोटा होगा। तो एक वक्त आएगा ये पतला होते होते चुक जाएगा, और एक वक्त आएगा ये मोटा होते होते बहुत मोटा हो जाएगा। लेकिन वो वक्त आता ही नहीं है, वो वक्त नहीं आता। ये हो गया पूरा प्रोसेस। इन्होंने जैसे ही देखा भन्न से हुआ, फिर ये 0 पे आ गया। मतलब ज्यादा देर तक करंट नहीं चला, ज्यादा देर तक करंट नहीं चला, ठीक है। क्यों नहीं चला उसका कारण कौन बताएगा, जिसको बताना हो बता दो, बाकी जिससे बनता नहीं हो नहीं बनेगा। क्या, हाँ अच्छा, 1 सेकंड में पिघल गया। इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, गलत है तुम्हारा जवाब। कौन देगा इस प्रश्न का जवाब। प्रश्न ये है कि ये जैसे ही मैं यहाँ लुग्गी फंसाया, कनेक्ट किया, ये झुई फिर बंद हो गया, 1-2 सेकंड चल के बंद हो गया। जिंक कभी पूरा नहीं पिघला, फिर क्यों, ये पूरा भरा हुआ है बैटरी का पानी, ऐसा हुआ क्या कि बंद हो गया। मैं सोचा तुम लोग को पता होगा।
ऐसी जिंदगी लोग तरसते हैं जीने को, मेरे जैसे लोग तब क्या ही। हमारी जिंदगी में ये सब भगवान लिखना ही भूल गए। बताओ जल्दी, तुम बताओ। मैं देखते रहूंगा, स्कूल में प्राइज पाया था आंखें लड़ेरने में। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं पता, तुम बताओ। आप सबको नहीं पता है। देखो विलियन कैसा हो रहा है, ये धनावेश है। ये विलियन कैसा हो रहा होगा, ये विलियन हो कैसा रहा होगा, समझो। यहाँ पे किसकी मात्रा बढ़ रही होगी, सल्फेट आयन। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने Cu2+ आयन थे, Cu2+ आयन किससे क्रिया कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन से, और वो क्या बनाए ले रहे थे, सॉलिड। तो यानी विलियन में कॉपर की मात्रा कम हो जाएगी और सल्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। कैसे? वही वाला एग्जांपल, मान लो पहले 100 क्या थे, कॉपर थे, और 100 क्या थे, सल्फेट थे। तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलियन उदासीन था। लेकिन अब मान लो उसके भी 50 गायब किया था ना, 20, इसके 20 चले गए, 20 चले गए किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, और वो सॉलिड बना लिए। तब इसमें 20 चले गए, कितने बचे, 80 बचे, और यहाँ पे कितना है, 100 ही। क्या वो कम ज्यादा हुआ? वो कम ज्यादा नहीं होती। ये कितना आ गया, यानी विलियन कैसा हो गया, ऋण आवेशित। तो इस पूरे विलियन में कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, माइनस 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 माइनस। ये विलियन क्या हो रहा है, ऋण आवेशित। ये वाला विलियन क्या हो रहा है, धनावेशित। अब क्या होगा, विलियन धनावेशित हो जाएगा, और इसके सामने यहाँ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये धनावेशित विलियन क्या इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा कि आकर्षण बल, आकर्षण बल लगाएगा। तो आकर्षण बल लगाएगा तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को जाने देगा कि खींच के पकड़ लेगा, खींच लेगा, इन इलेक्ट्रॉनों की जाने नहीं देगा, समझो। और इधर भी ध्यान दो, यहाँ पे विलियन कैसा हो गया, ऋणावेशित। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन से आ रहे हैं, अच्छा ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से आ रहे हैं, ऋणावेश लेके। यहाँ कौन है, ऋणावेश। तो ऋणावेश को क्या करेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो कहीं मैटर हो गया, अब लड़का जो है उसका दिमाग खराब, बोलते जा आप सबका मार मोड़ के हम चले हो। अब घर में उसकी मम्मी पापा क्या समझा रहे, यहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा है। तो यहाँ जो बंदा है वो मारने की प्लानिंग कर रहा है, जाके मार के आएगा सबको, वो है इलेक्ट्रॉन। और ये लोग जो हैं ये उसके मम्मी पापा हैं, रोक रहे हैं कि हाँ न जा लाला, मार नहीं न जा लाला, लाला पगलान होता हम जा। इधर वाले लोग ताके बैठे हैं, या बस रहू ताके हैं, ये धक्का मारने को ताके हैं, ये लोग खींच रहे हैं, लेकिन ये जाना चाह रहा है क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, रास्ता मिल रही है ना, रास्ता, बस। लेकिन नहीं जाएगा। यहाँ घर वाले पावरफुल निकल गए, फिर उसको समझ में आया कि वो लोग भी धक्का मारे, ये भी खींच रहे, कुछ तो मैटर है। तो ये सुई जो थी ऐसे जीरो में आ गया, तो मतलब करंट का प्रवाह होना बंद हो गया। ठीक है, इधर ऐसा जवाब दे रहे थे, चुक गया। इतना जल्दी नहीं चुक जाता है, जिंक का छड़ है। ये आप घर में भी बना सकते हैं, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। साइंटिस्ट कोई गरीब नहीं होते थे, बेचारे बहुत पैसे वाले होते थे। हम लोग अब क्या ही कहें, हम लोग जिंक पढ़ रहे हैं, जिंक का कहो इलेक्ट्रोडों भर देखे नहीं, जिंक पढ़ के चुका देंगे। नहीं, कुछ लोग MBBS कर लो और नाम में डॉक्टर लग जाए, अब पता न रहे MBBS का फुल फॉर्म क्या है। एक तो ऐसे एक तो साथी LLB कर रहा था, मैं LLB का फुल फॉर्म पूछा, नहीं बना। वो बोलता है बैचलर ऑफ लॉ। देखो LLB, इसको क्या बोला वो, बैचलर ऑफ लॉ। ये बताओ, B से बैचलर हो गया, L से लॉ हो गया, एक 12 का क्या मतलब, लॉ, लॉ लॉ बैचलर। इसका फुल फॉर्म कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है, गूगल में सर्च करोगे यही बताएगा। मैं एक जगह पढ़ा था, एक L का कुछ और मतलब है। सोचो BA LLB कर रहा है, उसको LLB का फुल फॉर्म नहीं पता। पता मुझे भी नहीं है, मुझे भूल गया है। इसका कुछ बहुत लंबा सा नाम, जैसे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग नहीं होती, उसमें फा ही नहीं, फिर भी लेफ्टिनेंट। अंग्रेज यही सब फालतू चीजें बना के चले गए भारत में। हमारे संस्कृत में कभी कोई साइलेंट लेटर मिला है, एक एक अक्षर पढ़वा लेता है, बिंदी तक पढ़वाता है, अंग अंग पता नहीं क्या क्या। बात यह है दया कि ये रिएक्शन हुई और बंद हो गई। रीजन क्या था यहाँ पे, विभव। रीजन अगर कोई पूछे रीजन क्या था, विभव। अगर तुम ये कहानी नहीं समझोगे, तुमसे लवण सेतु वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे रीजन क्या है, विभव।
यहाँ विभव उत्पन्न हो गया। ये धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश में क्या हुआ आकर्षण, वो उसको जाने से मना कर दिया। यानी यहाँ पर अगर कोई पूछे, क्या पूछे कोई कि इसमें अभिक्रिया होना बंद क्यों हो गई, धारा प्रवाहित होना बंद क्यों हो गई, तुम्हारा आंसर होगा विभव। सेल और क्या है ये विद्युत अपघट्ट। सेल और विद्युत अपघट्ट के बीच, सेल, अरे नहीं यार क्या बोल रहा हूँ, सेल नहीं, सेल नहीं, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेप हुआ। फिर साइंटिस्ट आए तीसरे स्टेप में। उनको एक ही समस्या मिली कि विभव उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण आई का प्रवाह बंद हो रहा है ना। इन्होंने दिमाग लगाया कि इस विभव को समाप्त किया जाए। विभव को समाप्त करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कि ये रोकने वाला मेन कारण कौन था, यहाँ जो जिंक की मात्रा बढ़ रही थी, है ना, जिंक की मात्रा बढ़ रही थी और विलयन को क्या कर रही थी, धनावेशित। विलयन पहले क्या था, विलयन ऋणावेशित था। मैं बंद कर देता हूँ क्लास उलास, है ना, बैठ के यहाँ पे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। विलयन ऋणावेशित था। मैं नशे में हूं कि तुम नशे में हो, सब सो रहे हैं लाइन से कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। जब तुम लोग का प्लेसमेंट लगेगा ना, ठेकेदार जब ले जाएगा 500 रुपया पर डे में, प्लेसमेंट ही आ लगता है, तब मजा आएगा। पता नहीं क्या विलयन ऋणावेशित है, आधे सो रहे हैं, मुंह देख के लगता है कि 3 दिन से सोए नहीं है। इन लोग का चलो समझ में आता है, रनिंग वनिंग में जाते हैं, तुम लोग का भी चलो समझ में आता है, सगली रात घर पोतते हो, चूल्हा उल्हा काम बहुत रहता है। बचा कौन, मैं सोता हूं भाई, घर वाले हड़का देते और मस्त नींद आती है। सुबह उठो, दिन भर सोबर रहा थे, न काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के, फिर सो जाओ, नया सपना देखो, ऐसा लगता है ये सब सपना था, अब भूल जाता है। सब सो रहे हो, मैं क्या पढ़ाऊं, सब एडिट करना पड़ेगा। यहाँ बात ये है कि यहाँ धारा का प्रवाह बंद क्यों हुआ, विलयन पहले उदासीन था, विलयन उदासीन था, इस विलयन में जिंक की मात्रा बढ़ी। जिंक की मात्रा कहां से आ गई, इसकी छड़ से एक्स्ट्रा जिंक आया, जिंक की मात्रा बढ़ गई तो विलयन धन आवेशित हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो धनावेशित विलयन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोक रहा है। और यहाँ का विलयन क्या होने लगा, यहाँ का विलयन ऋणावेशित होने लगा। रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर के जितने आयन थे वो सगले इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके सॉलिड हो गए, जाके इसकी छड़ में चपक गए, लेकिन सल्फेट तो उतने रह गए ना। तो इस विलयन में मात्रा किसकी ज्यादा है, सल्फेट की। इस विलयन में मात्रा किसकी ज्यादा है, जिंक की। Zn बोल रहे हैं, बढ़िया। इसको भी CHEMISTRY पढ़ा करो सर, आज PHYSICS पढ़ाना है। मैथ की तो बोलते रह जाओगे, मैथ में समुच्चय बना के बोलेंगे, मैथिक्स। तीसरे स्टेप में ये लगाया गया कि यहाँ पे एक पात्र लिया, यहाँ पे दूसरा पात्र लिया, ठीक है, और दोनों की शादी करा दी। इसमें क्या भरा था, जिंक सल्फेट, इसमें क्या भरा था, कॉपर सल्फेट। इन्होंने इलेक्ट्रोड को बोला कि थोड़ा एंगा चलो जी। आज गांधी जी का हैप्पी बर्थडे ना, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे। गांधी जी ऊपर से बोल रहे हो। गांधी जी का एक तो वीडियो वायरल था 1947 की रात का, तुम लोग को नहीं पता, भोजपुरी गाना में नाच रहे थे वो, मतलब पता नहीं कौन था, बढ़िया वीडियो था ना, अरे बहुत बढ़िया वीडियो था, इसके पास होगा। बड़ा बढ़िया डांस कर रहे थे, हंस हंस के, बेचारों के पीछे पड़े। पूरे देश के बाप लगते हैं, सोचो, पूरे देश के बाप। मम्मी का भले आता पता नहीं, लेकिन गांधी जी के पीछे पड़े रहते हैं सगले कि गांधी जी ने देश का विभाजन करा दिया। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को जेल से आजाद करा सकते थे। भगत सिंह जैसा आदमी और गए कोर्ट में बम फोड़ के चले आए। गांधी जी खुद इतनी बार जेल गए, कबम फोआका भर चलाए नहीं, वो खुद अपने आप को जेल से निकलवा नहीं पाते थे। जज वहां जाके जज पूछता था कि आपका क्राइम क्या है, बोलते वही तो मुझे भी नहीं पता, इनसे पूछिए पकड़ के क्यों लाए। जहां ट्रेन से उतरे हैं कि पहले पुलिस वाले आ गए कि आप चलिए
आप चलिए, आपको हिरासत में लिया जाता है। सोचो अम्बेडकर साहब लोग इतने पढ़े लिखे थे, जाते थे तो गांधी जी कुर्सी भर नहीं देते थे, बोलते हैं दरी बिछाए या नोइन में बैठा सकले। सही में कुर्सी उर्सी कुछ नहीं, बढ़िया मस्त दरा नहीं दरी होता है, बिछाए थे सब वहीं, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सब बैठ के दरबार करते थे। काहे नहीं थी कुर्सी, काहे सिंहासन में कौन बैठता था, बड़े बड़े लोग नहीं बैठते थे। गांधी जी थोड़ा सिंपलिसिटी वाले आदमी थे, हैं? कलेक्टर के लड़का, उस जमाने में विदेश गए थे, यहाँ इस जमाने में भोपाल जाने की औकात नहीं है। इस जमाने में हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही कि चले जाएं, घूम आए, एक बार तालाब देख लें। उस जमाने में वो बंदा विदेश जाके पढ़ाई किया। और वही मैं सोचता हूँ यार, जब कहते हैं कि क्या नाम था उनका, अम्बेडकर, हाँ अम्बेडकर पढ़ कैसे लिए फिर, जब उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें खाने को खाना नहीं दिया जाता था, पीने को पानी नहीं दिया जाता था, उनकी कभी नॉर्मल कपड़े में फोटो देखे हो? कभी नॉर्मल कपड़े में फोटो एक आध बार देखे होगे कुर्ता उर्ता? 99% वो कोटे पैंट टाई में मिले। और उस जमाने में कोट यानी कम से कम 10,000 रुपए का, आज के जमाने का बहुत महंगा आता था। तो पढ़ कैसे लिए? विदेश जाते थे लोग पढ़ाई करने। अब अंग्रेज उनका फूफा तो लगता नहीं था कि फ्री में बैठा के ले जाएगा, टिकट लगती रही होगी, नाव से ही जाते थे तो तो कैसे जाते, तैर के जाते थे, कोट उतारना पड़ेगा। मुझे शक होता है कि फिर पढ़ कैसे लिए अगर उन्हें सब रोका जाता था। अब कहते हैं पानी नहीं पीने दिया जाता था। पहले के जमाने में जितने कुआं थे सब ठाकुरों के थे, जितने जगह पानी की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था सब ठाकुरों की थी। तो ऐसे तो फिर पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाती, एक ही जाति जिंदाबाद रहती। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जिंक है, ये कॉपर है। हमने देखा कि विलयन क्या हो रहा है, विलयन क्या हो रहा है, विलयन में विभव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जल्दी समझो। विलयन ये वाला हो रहा था धनावेशित, ये वाला विलयन हो रहा था ऋणावेशित। तो यहाँ इन लोगों ने बुद्धि लगाई, एक ऐसी चीज बनाई जिसको कहा गया सॉल्ट ब्रिज। क्या कहा गया? सॉल्ट ब्रिज। एक ऐसी यू आकार की कांच की नली बनाई जिसको लवण सेतु कहते हैं, या फिर आप अच्छी भाषा में सॉल्ट ब्रिज कह देंगे। पेपर में सॉल्ट ब्रिज बोल के आओ, लिख के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लगाया गया और इसमें था क्या क्या? लवण सेतु। इसमें था क्या क्या? एक होता है अगर अगर सॉल्ट, अगर अगर पेस्ट कहना चाहिए। पेस्ट यानी अर्ध ठोस अवस्था, प्लास्टिक अवस्था भी हम कह सकते हैं, अर्ध ठोस अवस्था। इसमें क्या रहता करता है? KCl और KNO3 का आयनित अवस्था डाल दी जाती है, मतलब विलयन डाल देते करते हैं। इसको मिला के किसमें डाल दिया जाता करता है? एक यू आकार की कांच की नली, कांच की नली। इसका एक सेपरेट क्वेश्चन है, आ चुका है, ठीक है, तो पढ़ लेना थोड़ा सा। लवण सेतु में क्या क्या होता है? लवण सेतु में अगर अगर पेस्ट होता है, पाउडर भी बोल देते हैं इसको, लेकिन अर्ध ठोस अवस्था में होता है। इसमें KCl KNO3 कुछ भी डाल दो, है ना, KCl या तो KNO3। जनरली KCl ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि जी लिखने में छोटा सा लगता है, 1 प्लस 1 माइनस। इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस आएगा, 1 माइनस आएगा। इसको लगाने से हुआ क्या? इसको लगाने से ये चीज बंद हो गई, विभव। जैसे हम बोले विलयन कैसा हो रहा था? धनावेशित। इधर वाला विलयन, इधर वाला विलयन जिंक की मात्रा आने के कारण पूरा का पूरा क्या हो रहा था? प्लस 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 प्लस। अब विलयन प्लस हो रहा था जैसे ही, वैसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोक रहा था कि हम तुमको नहीं जाने दूंगा। तो अब ये जैसे ही विलयन धनावेशित होगा तो इस लवण सेतु के अंदर कौन भरा हुआ है? लवण सेतु के अंदर KCl भरा है। तो KCl का मतलब इसमें कौन कौन है? इसमें K प्लस भी है, Cl माइनस भी है, K प्लस भी है, K प्लस भी है, Cl माइनस भी है, K प्लस भी है, Cl माइनस भी, खूब सारे भरे हुए हैं, प्लस माइनस खूब सारे भरे हुए हैं। जैसे विलयन धनावेशित हुआ तो इधर से कौन आएंगे धनावेश के पास? ऋण आवेश, यानी इधर से इधर कौन आने लगे? Cl माइनस आने लगे। ये जितना ही धनावेशित होगा उतना ही उधर से कौन आएगा? क्लोरीन, क्लोराइड आयन आएंगे। जिंक और क्लोरीन आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे? ZnCl2। तो विलयन फिर से क्या होने लगेगा? उदासीन होने लगेगा। ये विलयन फिर से क्या हो जाएगा? उदासीन। यहाँ सेम प्रोसेस होगा। ये पूरा का पूरा विलयन क्या हो रहा था? निगेटिवली चार्ज हो रहा था। इसके पास कौन आने लगेंगे? इसके पास आने लगेंगे K प्लस आयन। तो ये K प्लस आयन क्लोरीन से क्रिया करेंगे, K प्लस आयन SO4 से क्रिया करेंगे। तो K प्लस आयन SO4 से क्रिया करके क्या बना देगा? K2SO4। तो पूरा का पूरा विलयन फिर से उदासीन।
होगा। तो इधर वाला विलयन भी उदासीन, इधर वाला विलयन भी उदासीन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है क्योंकि जिंक तो पिघल रहा है, जिंक पिघल रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक इधर से इधर जाएगा, जैसे इधर से इधर जाएगा करंट चलेगा। बात ये भी ज्यादा देर नहीं चलेगा, कुछ देर ही चलेगा। रीजन क्या है ज्यादा देर नहीं चलेगा? क्या यहाँ KCl अनलिमिटेड है? क्या जिंक का रॉड अनलिमिटेड है? नहीं है ना। ये पतला होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि जब ये पूरा पिघल जाएगा तो भी अभिक्रिया बंद हो सकती है, जब यहाँ से KCl चुक जाएगा तो भी अभिक्रिया बंद हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो हमें प्राप्त हुआ इसे कहा गया विद्युत रासायनिक सेल। ये है विद्युत रासायनिक सेल का चित्र। क्लियर हो गई बात? बस इतना सा है। अब इसी को हमें रामकथा लिख देनी और सेल अभिक्रिया समझना है। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये बताया गया कि इधर से इधर कौन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन करंट इधर जाता है। ठीक है, करंट उसकी विपरीत दिशा में चलता है। इसकी बहुत भयानक रिसर्च है। सबसे पहले हम ये समझना लवण सेतु यहाँ क्यों लगाया गया है, क्या पहले ये बताओ। लवण सेतु एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसमें अगर पेस्ट भरा होता है और इसके साथ अगर पेस्ट भरा होता है अर्ध ठोस अवस्था में, और इसके साथ KCl या KNO3 का विलयन भी भरा होता करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम सबसे पहले है कि यहाँ उत्पन्न होने वाले विभव को खत्म करना। इलेक्ट्रोड और ये क्या था? विद्युत अपघटन। क्या हुआ? कुछ तो पूछने वाले हो तो बताओ ना। किसको उल्टा करेंगे? हाँ, अरे वो ऐसा भरा है, ऐसा थोड़ी कि आधे में क्लोरीन आधे में ये भर दिया हो। हाँ 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 हाँ, ऐसे है, ऐसे करेंगे तो अर्ध ठोस अवस्था। वही तो कब से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तुम जब से बैटमैन बने हो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अर्ध ठोस अवस्था में है, पेस्ट है। ठीक है, अब बताओ लवण सेतु का कार्य क्या है? आता है पेपर में। लवण सेतु का कार्य सब मेरी नोट्स में मिल जाएगा। तुम जाओ, एक लिंक मिलेगा कि नोट्स कैसे परचेज करें, सब बता दिया हूँ उसमें। ठीक है, हाँ वो परचेज करना पड़ेगा, फोकट का माल कुछ नहीं दूंगा, बाकी तुम्हारे पास नोट्स है उससे पढ़ो। बात ये कि लवण सेतु का पहला काम क्या है? मेन काम इसका ये है कि ये इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच उत्पन्न होने वाले विभव को नहीं उत्पन्न होने देता, रोकता है कि तुम उत्पन्न ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करे? परिपथ को जोड़ रहा है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो लौट के आना भी तो चाहिए ताकि सेल का परिपथ बना रहे। ये ऐसे गया, समझ गए? परिपथ रेडी हो गया। तीसरा काम क्या करता है? ये विलयन को उदासीन बनाए रखता है ना। मेन इसके तीन काम। विलयन को क्या करता है? उदासीन बनाए रखता है। बस हमें इतना ही जानना था। लवण सेतु के बारे में जान लिया। ठीक, आपने लवण सेतु लिखा भी होगा। लवण सेतु का कार्य सेल के परिपथ को पूरा करता है, दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों विलयनों की संधि पर उत्पन्न होने वाले संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है, यह दोनों विलयनों को जोड़ता है किंतु विलयनों को आपस में मिलने से भी रोकता है। खत्म कहानी। मिल गई रानी? नहीं मिली। अब यहाँ पे इसको हमें सेल अभिक्रिया को समझना है। ठीक, तो ये तो हम समझ गए कि ये सेल था। ठीक है, और ये भी हम समझ गए कि यहाँ एक में क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था, और एक में क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। इसको मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। ये क्या बनाया था हमने? सॉल्ट ब्रिज। इधर साइड किसका इलेक्ट्रोड था? जिंक का। इधर साइड किसका इलेक्ट्रोड था? कॉपर का। एक ऋणावेशित था और एक ये धनावेशित था। दरबार कोई ना करो यार, जब तबीयत खराब रहती तो पढ़ाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है और वो है नहीं। जिंक कैसा है? ऋणावेशित है। जब तुमको छुट्टी चाहिए तुम आए कहे थे। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, वैसे तुम लोग सब पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे ये किसका विलयन था? जिंक SO4, और ये किसका था? CuSO4। ये भी क्या था? 1 मोलर था। ये भी क्या था? 1 मोलर था। 1 मोलर यानी 1 लीटर पानी में, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 मोल ZnSO4 डालें। ऐसी 1 लीटर पानी में 1 मोल CuSO4 डाल के घोल दिए। CuSO4 सॉलिड होता है, कण के रूप में होता है। वीडियो दिखाया था ना, तुम्हें लोग को दिखाया था। अच्छा, 11वीं वालों का दिखाया, तो उसमें भी यही चैप्टर चल रहा है ना, दोनों सेम है। तो CuSO4 छोटा, स्कूल में जाना, लैब में मैम दिखा देंगे। नीला नीला रहता करता है पाउडर के रूप में, जैसे साबुदाना छोटा वाला नहीं आता, तो बहुत छोटे छोटे रहते करते हैं।
अब बढ़िया वो पाउडर के रूप में रहता है, फिर ले आके पानी में घोर दो तो पानी कैसा हो जाएगा, नीला नीला। बस रुको अभी क्लास खत्म करके वीडियो दिखाता हूँ। फिर अब जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ाया, तुम सीधे घर में जाओ यूट्यूब में सर्च करो विद्युत रासायन, इंग्लिश में सर्च करना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 3D एनिमेशन, तो एनिमेशन में तुम्हें दिखा देगा, जो समझाए वो देख लेना, या फिर लाइव एक्सपेरिमेंट देख लेना तो सब बता देगा। इस वाले क्या कह रहे थे हम लोग, एनोड कह रहे थे, और इस वाले क्या कह रहे थे हम लोग, कैथोड कह रहे थे, ठीक है। अब इनके नाम होते हैं, यहाँ से यहाँ कौन जाता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से यहाँ कौन जाता है करंट, सब हो गया। इतना सा चित्र बना दोगे। अब इसमें परिभाषा वगैरह जानते ही हो, बस बात ये है कि आधा इसको कुछ और कहते हैं, आधा इसको कुछ और कहते हैं। ये पूरा मिलके एक सेल कहलाता है, लेकिन इसको यहां से यहां तक कहा जाता है हाफ सेल। क्या कहा जाता है, हाफ सेल, यानी अर्ध सेल। अर्ध सेल, ये भी इधर से इधर, आधे से इधर, ये भी कहलाता है हाफ सेल, अर्ध सेल। बात समझ में आई। इस वाले अर्ध सेल को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण सेल, और इस वाले क्या कहा जाता है, अपचयन सेल। रीजन क्या है, क्योंकि पहले वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कैसे पता ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है वो है जिंक 2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। यहाँ पर जो Cu2+ पानी में घूम रहा था, पानी यानी विलयन में, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद कॉपर बना रहा था। अवस्था हम लिख देंगे सॉलिड एक्वस सॉलिड, बन गया। इसी आधार पर हमने कह दिया ये वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस वाले में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई बांगड़ू, ठीक है। ये याद नहीं होता करता, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना दी गई, LOAN। क्या ट्रिक है, LOAN। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, ठीक है। तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी टीचर से पढ़ोगे, सब टीचर यही ट्रिक पढ़ाएंगे, और उसके साथ वो एक लाइन बोलेंगे, ये ट्रिक तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, ये ट्रिक सिर्फ मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब पढ़ाते सब यही ट्रिक है, इसके अलावा है ही नहीं तो क्या सब यही बोलेंगे ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, मतलब पूरी पृथ्वी आप ही से पढ़ी है सब यही बताते, भाई जो है वही ना बताएंगे। अब क्या धराचार्य का सूत्र बदल के नया बता दोगे, तो धराचार्य लिख के गए हैं वही बताओगे। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, इसका मतलब क्या है, बाएं वाले का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये देखो बायां वाला है, लेफ्ट वाला, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर साइड जा रहा है, ठीक। उसके बाद एनोड क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण एनोड कहते हैं। और निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर ये लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन है, एनोड हो रहा है निगेटिव, तो राइट वाला क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव। इसका उल्टा इधर, और उसकी ट्रिक क्या ही बना दोगे, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। अरे अब क्या बनाना उसे, रिडक्शन फिर कैथोड पॉजिटिव। देखो राइट यानी दायां होता है, रिडक्शन यानी अपचयन होता है, कैथोड यानी कैथोड होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, ठीक है। हर जगह ये आदमी पॉजिटिव स्कोर पाता है, ठीक रहता है, सिवाय कोरोना के बस कोरोना में पॉजिटिव ना है, बाकी हर जगह पॉजिटिव ही चाहिए, हर जगह पॉजिटिव रहो, कोरोना में नहीं। शॉर्टकट में क्या बोलोगे, वो बस बोलूंगा, याद रहेगा नहीं, RRCP है ना, हाँ नहीं CPR गलत चीज होती, मत बोला करो, ये सब मेरे सामने बातें मत किया। ये वाला क्लियर हो गया। तो जब भी हम ये वाला सेल बनाएंगे तो हमेशा इसमें लेफ्ट साइड में कौन आएगा, एनोड आएगा, ऑक्सीकरण होगा और निगेटिव होगा और बाएं तरफ होगा। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया मेन नॉर्मल चीज। इस सेल का संकेत क्या होता है, इस सेल का संकेत क्या है, ये 2025 के लिए आने लायक है क्योंकि 23 में आया था। इस सेल का संकेत ऐसा होता है, 2 तरह का होता है। इसमें जो जिंक था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2+ में। कसम से सुअर जैसा मुंह बनाया था, अपनी बात कर रहा हूं, तुम लोग ना बुरा मान लेना, बुलडोजर चलवा दो, बहुत डर लगता है मुझे। जिंक 2+, ये क्या था, एक्वस था। क्लियर है। अब बीच में ये जो डबल लाइन बना रहा हूं, ये बीच में डबल लाइन बना रहा हूं ना, ये है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। लवड़ से तो मुझसे मत बुलवाओ, मुझे ऐसा लगता है मैं गाली वाली दे रहा हूं। तुम लोग एक दूसरे को मत बुलाने लगना, ये लवड़ से तो इधर। सॉल्ट ब्रिज अच्छा लगता है। इसके बाद अब हो क्या रहा है, ऐसा समझो,
जिंक से जिंक 2+ बन रहा था, यानी इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब रिडक्शन में क्या हो रहा था, जो Cu2+ थे वो एक्वस थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अरे कहाँ टढ़क जाते पे, अरे नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अरे मैं पंकज सर नहीं हूँ यार, पटरी से बनाते रह जाऊँ। पंकज सर एक एक लाइन पटरी से बनाते हैं, ये लिखते भी हैं तो उसके ऊपर पटरी रख के जोई फिर लिखते जोई, मजा आता है उनको। इसका इससे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। ये जो मैंने 2 कटोरा बनाया ये नहीं बनाना है, बाकी संकेत पूरा हुआ, समझ गए, समझ गए। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ये है सेल को दर्शाने का तरीका। यहाँ 1 मोलर भी लिख सकते हो, कोई खास जरूरी नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं और इसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। तुम इंग्लिश में लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा, मेरी बात मानो, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या होता है सेल संकेत का, जिंक के सॉलिड वाले इलेक्ट्रोड को रखा गया था जिंक सल्फेट के विलयन में, और ये कैसा था, एक्वस था, और ये कितना था, 1 मोलर था। और यहाँ पे डबल ये लग रहे हैं, और ये क्या है फिर से बता देता हूँ, ये है सॉल्ट ब्रिज। पता नहीं कब से ये लाल रंग लिए खड़ा हूँ, लिखा कुछ नहीं है इससे, सोचता हूँ कि वो, और यहाँ पे क्या आएगा, CuSO4 आएगा, ये एक्वस था और था कितना, 1 मोलर था, इसको मिटा दो यहाँ से, और ये 1 मोलर से क्या बन गया था, Cu सॉलिड बन गया था। ये था सेल का संकेत, कोई दिक्कत, सेल को ऐसे दर्शाया जाता है। ये लिख के आता करता है पेपर में, न्यूमेरिकल में, वो हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये संकेत क्लियर रखना है। संकेत क्लियर है, यहाँ से इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, यहाँ से इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, बीच में ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। कार्य मैंने बता दिया, कार्य क्या है, ये इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट के बीच उत्पन्न होने वाले विभव को समाप्त करता है, परिपथ को पूरा करता है, विलयन की उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है, और दोनों विलयनों को आपस में जोड़ने से भी रोकता है। वो वाला मुझे भूल गया था, देख के बता दिया, ठीक। लवण सेतु की परिभाषा क्या लिखोगे, यू आकार की कांच की एक नली, बड़ा गंदा बोला, फिर से बोलता हूँ, यह एक यू आकार की कांच की नली है जिसमें अगर पेस्ट अर्ध ठोस अवस्था में भरा होता है, जिसमें KCl या फिर KNO3 मिलाया जाता है। बस इतना सा लिख दिया, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। इसके बाद आता है यहाँ अभिक्रिया क्या हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो रही है, वो भी लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 प्रकार की अभिक्रिया हमें दिख रही है, क्या क्या दिख रही है, सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण दिख रहा है। ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, 1000 बार लिख दिया। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर। ये सब नोट्स मिल जाएगी। कॉपर 2+ आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है, वो एक्वस एक्वस लिख लोगे ना, ठीक। बस अगर मैं इसको मिला दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, बोल दो सर आपने 2 नहीं काटा, लिख दे, ये कितना आएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, ये क्या बना रहा है, जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड बना रहा है। बस दिस इज लाल बर्दार क्रिया, कोई दिक्कत। और जो बड़े अपने आप को हैवी टीचर बना दिए वो ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, समझ रहे हो ना, और जो बड़े बड़े टीचर होते हैं ऐसे लिखते करते हैं। हम कहाँ हैं हम खुद नहीं जानते, शून्य से भी नीचे हैं। वैसे इस समय जिंदगी बेहाल है, नशुर है, नताल है, SMS बॉक्स की कंगाल की मूड उधाए बैठी हैं, कोई दिक्कत। बस रिएक्शन आपको समझा दी गई है, इसकी पूरी नोट्स आपको इस तरह की मिल जाएगी मेरे ऐप में, और सब कुछ लिखा हुआ है। वरना तुमको कोई भी परीक्षा जन खरीद लो, कोई भी परीक्षा बोध खरीद लो, दिग्दर्शिका खरीद लो, गाइड खरीद लो, प्रश्न बैंक खरीद लो, सबसे पेपर में आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो थोड़ा ही सल मोई मोई हो रहा है, बायो में क्वेश्चन बना के दे रहा है, बायो में ऐसा लगता है कि नीट रूट से क्वेश्चन उठा के दे रहा है, 2-3 तो रिक्त स्थान पूछ लेता भाई 2-2 नंबर में। बताओ मादा का संकेत पूछा था, गोल पीला है ना, तो ये तुम लोग का पूरा डन हो गया ना, डन है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल, और इस साल एक अंतर आया था, ये कब का क्वेश्चन है, 2023 का, 2025 में आने लायक है। इस साल एक अंतर आया था, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, ठीक है। अंतर सबको पता ही होगा, एक बार हम अंतर देख भी लेते हैं। पहला अंतर क्या हो सकता है कि विद्युत, ये वाला जो विद्युत रासायन, अरे हाँ इसकी परिभाषा तो अभी तक बताया ही नहीं, परिभाषा तो बताया ही नहीं, सॉरी दोस्तों। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है दोस्तों, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ जो रसायन भरे हुए थे, ये रसायन आपस में क्रिया कर रहे थे,
और ये रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, बताओ, बिना परिभाषा बताए पढ़ा डाला। वो मैं सोचा रिवीजन करा रहा हूँ, भूल गया था कि शुरू से बताना है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फिर यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आई, रिक्त स्थान में याद रखना। अब ये सेल है तो बहुत बड़ा बोल्ट आया होगा, इतना बड़ा बना उपकरण पूरा रेडी किए, सब लवण से सब तुम बताइयो यो होने से सब सिस्टम बनाए, पैसा लगा, कांच की बर्नी वर्नी लिए, वोल्ट मीटर फलाना ठिकाना, उसके बाद जो वोल्टेज मिला वो ये घड़ी के सेल से भी कम मिला। ठीक है, इसका जो वोल्टेज प्राप्त हुआ, इसका वोल्टेज जो प्राप्त हुआ है 1.1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया? कहाँ इलेक्ट्रॉनों तो निकलने दो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तब ना इलेक्ट्रॉन इतने निकले, कुछ ज्यादा ही कम हो गया। 1.1 वोल्ट, वेरी कम, यहां तक कि हमारी घड़ी भी नहीं चल पाई। ठीक है, एक घड़ी को चला भी नहीं सकता, मतलब इससे अगर मैं घड़ी में कनेक्शन करूं वो भी नहीं चलेगी, समझे? तो बहुत कम था, लेकिन साइंटिस्टों ने ये समझा कि रसायन आपस में लड़ाई झगड़ा करके क्या बना देते हैं? विद्युत ऊर्जा। यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला सेल हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत अपघटनी सेल, फिर आएगा शुष्क सेल, फिर सारे सेल आते जाएंगे और सब में प्रक्रिया क्या रहेगी? यही रहेगी। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कल। बाकी जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इस पृथ्वी में शायद तुम इकलौते होगे जो यहाँ तक देख रहे हो, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैसेज कर देना, मैं फोन पे कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, टाटा बाय बाय।